नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपसे बेहद प्रसन्न है। पहले संकेत, सकारात्मक बदलाव का अनुभव करना। परमात्मा के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। जब आप खुद को नकारात्मक स्थिति से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं और आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने लगते हैं, तो यह परमात्मा की मदद का स्पष्ट संकेत है। यह बदलाव मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक हो सकते हैं। दूसरा संकेत, किसी भी कठिनाई का हल आसानी से मिलना। भगवान का आशीर्वाद हमें जीवन की समस्याओं का हल आसानी से निकालने की क्षमता देता है। जब हम जीवन में किसी संकट का सामना करते हैं और अचानक से कोई समाधान सामने आता है, तो यह भगवान के आशीर्वाद का संकेत होता है। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही थी और अब वे आसानी से हल हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे खुश हैं और आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तीसरा संकेत, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी, यानी एक अंदर की आपके भीतर की खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही ऊपर रखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। दोस्तों, यही वह वक्त होता है जब आप खुद से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। चौथे संकेत, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो रोज के जीवन की एज यूजुअल एक्टिविटी से संतुष्ट हैं। एक तरफ तो जहां ज्यादातर लोग अपने रेगुलर रूटीन में ही कंफर्टेबल रहते हैं, आपको हमेशा ही ऐसा महसूस होता रहता है कि अभी कुछ और है जिसे खोजना है, कुछ बड़ा आपका इंतजार कर रहा है। जिस काम को सब लोग बड़े ही इंटरेस्ट लेकर करते हैं, वह आपको एक माया जाल जैसा दिखाई देता है। आपको महसूस होता है कि वास्तविक लाइफ इस रोज की नौकरी और सोसाइटी के रूल्स के अलावा बहुत कुछ है। वह सीमाएं आपको बांध नहीं पाती हैं जो दूसरों के जीवन की लिमिट्स डिसाइड कर देती हैं। आपको पता है कि भीतर और बाहर खोजने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो औसत से कहीं आगे है। महान कवि शेक्सपियर ने एक बार कहा कि यह वह रास्ता है जिस पर कम लोग ही चले हैं, और आपको भी ऐसा ही रास्ता पसंद आता है जो लोगों द्वारा चुने जाने वाले रास्तों से एकदम अलग होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका यह चुनाव आपकी लाइफ को एकदम विशिष्ट शेप प्रदान करेगा। पांचवा संकेत, आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब यूनिवर्स आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वह इस पर ध्यान ही नहीं देंगे। छठा संकेत, सत्य का अनुसंधान करना। आप अपने बचपन से ही ऐसे रहे हैं जो हर बात के पीछे छिपी हुई वास्तविक सच्चाई को जानना चाहते हैं, और इसीलिए आप चीजों की स्थिति के बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसा विषय जिसे सभी लोग मान चुके हैं, उसे चुनौती देने में भी आपको डर नहीं लगता, और इसीलिए आप हमेशा अपने दिल की सुनते हैं और अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आप हमेशा जीवन के गहरे अर्थों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढा करते हैं। आप व्यक्तित्व के रहस्यों को खोजने और समझने की गहरी जिज्ञासा से प्रेरित है। आप जानते हैं कि जीवन के वास्तविक उत्तर दुनिया में मौजूद नहीं है, वे आपके अंदर ही होते हैं। बिना जांचा गया जीवन जीने लायक नहीं होता। आप वास्तव में उस पर विश्वास करते हैं। आप लगातार एक खोज पर हैं, अपने आप को तलाशने और यह समझने की यात्रा पर हैं कि आप कौन हैं। आप जीवन केवल जी नहीं रहे हैं, आप वास्तव में इसे और स्वयं को समझने के लिए गहराई से प्रयास कर रहे हैं। सातवां संकेत,
यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता ही मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% मेहनत करोगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी, और यह बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। 8वां संकेत, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन देखा होगा, सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और उनके अंदर बैरागी आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे यूनिवर्स ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है इस संसार पर स्थायी नहीं है, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। दोस्तों, इस पर हमें सबसे पहले हारना सिखाए हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। 9वां संकेत, आपकी लाइफ में काफी स्ट्रगल आता रहता है। बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू होता है लेकिन फाइनल सिलेक्शन उनमें से कुछ का ही होता है, और जिनका सिलेक्शन होता है वे होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग और टफ, जो सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना भी आराम से कर लेते हैं। और एक सिलेक्टेड व्यक्ति के रूप में आपकी लाइफ शुरू से ही चुनौतियों से भर जाती है। आपकी लाइफ की यह परेशानियां आपको और ज्यादा स्ट्रांग और बुद्धिमान बनाती हैं। जब आप अपनी लाइफ में निराशा और कठिन समय में जी रहे होते हैं, ऐसे समय में आप दूसरों को उनके स्ट्रगल करने के दौरान गाइड करने का स्किल सीखते हैं। आपके एक्सपीरियंस उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो इस वक्त अपने दर्द के साथ जी रहे हैं। एक तरह से आप जो कठिनाइयां सहते हैं वे कई अन्य लोगों को उसी दर्द और पीड़ा का अनुभव करने से रोक देती हैं। आप अपनी लाइफ की चुनौतियों का सामना करके उन पर जीत हासिल करके अपने बाद आने वाले लोगों के लिए रास्ता आसान बनाते हैं। आपके जीवन का हर कठिन क्षण, हर दर्द, हर संघर्ष, हर परीक्षा और हर चुनौती के पीछे एक कारण होता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। यह अनुभव आपको आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आवश्यक योगदान देते हैं। यहाँ तक कि जब आप खुद किसी भी रूप में संघर्ष कर रहे होते हैं, उस वक्त भी आप किसी भी तरह से दूसरों की मदद करने की ताकत पाते हैं। आपको इसका एहसास भले ही ना हो, लेकिन आप इनके लिए एक रक्षक और एक उपचार के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, और इस तरह आप अनजाने में लोगों की हेल्प करके उनका जीवन बेहतर बना रहे होते हैं, जिसे धर्म ग्रंथों में सबसे बड़ा पुण्य का काम कहा गया है। 10वां संकेत, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वह होने का दिखावा नहीं करते हैं जो आप नहीं हैं। आपके आसपास अगर कुछ ऐसा है जो आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप उसमें बनावटी रूप से बने रहने की बजाय उस स्थिति को छोड़ देना बेहतर समझेंगे। बेईमानी आपके स्वभाव में है ही नहीं, यह आपको गलत लगता है। जो लोग जेन्युइन नहीं होते उनके साथ आप असहज महसूस करते हैं। जो लोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं की ओर फोकस्ड रहते हो या केवल गॉसिप में मन लगाते हो, ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ ही नहीं पाते हैं। आप नकली लोगों की आसानी से पहचान कर लेते हैं। किसी के अंदर के कपट को दूर से ही पहचान जाने की क्षमता आपको प्राकृतिक उपहार के रूप में प्राप्त है। यह सब वह चीजें हैं जो आपको एक सिलेक्टेड व्यक्ति बनाती हैं। आप केवल खुद के लिए ही ऐसे नहीं हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी ऐसे ही हैं। 11वां संकेत, कि आपके जीवन में आपके कैरेक्टर या चरित्र में बदलाव होगा। दोस्तों, जब आप खुद से जुड़ने लगते हो, आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तलाशना शुरू कर देते हो। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को गहराई से देखने वाला हो जाते हो। दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। दोस्तों, तो जब तक हम यूनिवर्स के गुणों को नहीं
समझ सकेंगे तब तक हम यूनिवर्स और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए यूनिवर्स हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, यह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के ऊपर भी बदल जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।